छोटी सी नाटिका के द्वारा बाल संस्कार के बच्चे हमें ये समझा रहे हैं कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। गुरुजी भी समझाते हैं जो जहां है वहां अगर खुश नहीं है तो वो कहीं भी खुश नहीं है। तो आइए देखते हैं ये नाटिका जहां हो वहां खुश रहो और जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करो। एक सेवक मंदिर में रोज साफ सफाई की सेवा करता था। एक बार बहुत परेशान होकर भगवान से बातें करने लगा। आपकी जिंदगी अच्छी है भगवान, एक जगह बस खड़े ही रहते हो, कोई काम तो है नहीं, चिंताएं तो सारी हमको दे रखी है, ऊपर से पैसा कमाना इतना मुश्किल, संसार में सबको कोई ना कोई झंझट है, आप तो बस मजे से सब कुछ देखते रहते हो। वत्स, कैसे हो वत्स? प्रभु प्रभु आप कहो वत्स, क्या कहना है? प्रभु मेरी आपसे शिकायत है कि आप एकदम निश्चिंत होकर एक जगह पर बस खड़े ही रहते हो, सारी समस्याएं और चिंताएं तो हमारे हवाले कर रखी हैं, खड़े खड़े देखते रहते हो बस। ऐसा नहीं है भाई, मेरी जगह पर रहना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। अच्छा, क्या संभालते हैं आप? बस यूं ही खड़े ही तो रहते हो और आप कुछ बोलते भी तो नहीं हो। मौन रहना भी तो एक बड़ी बात है ना पुत्र। अच्छा ऐसा है, तो आप एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखो और मैं आपकी जिंदगी जीता हूँ, फिर देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि संसार में रहना कितना मुश्किल है। अरे नहीं भाई, मेरी जगह पर तो धीरज रखना पड़ता है, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, बस एक मौका तो दे दीजिए, आप जो कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, बस एक दिन के लिए मुझे भगवान बनने का मौका दीजिए और आप एक साधारण इंसान बनकर देखिए, तब पता चलेगा आपको आटे दाल का भाव। सेवक के इतना आग्रह करने पर भगवान मान गए, पर एक शर्त रख दी। ठीक है, पर एक शर्त माननी पड़ेगी। जी प्रभु। बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे प्रार्थना करेंगे, शिकायत भी करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, पर तुमको ना कुछ बोलना है ना ही हिलना है, बिल्कुल मूर्तिवत खड़े रहना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रभु, यह तो मैं कर सकता हूँ। इस तरह भगवान ने सेवक को एक दिन के लिए अपनी जगह पर बिठा दिया और भगवान निकल गए एक दिन की छुट्टी पर। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक व्यापारी आया और भगवान से कहने लगा, भगवान, एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे धन धान्य देना, मेरी उसमें बरकत करना। जैसे ही वो व्यापारी प्रार्थना करके प्रणाम करने के लिए झुका, तब उसका बटुआ गिर गया। इस पर उसका ध्यान ही नहीं गया और वो चला गया। तत्कालीन भगवान को लगा कि इसे कोई बता दे कि भाई तेरा पर्स तो लेकर जा, पर याद आया भगवान ने तो शर्त दी है कि बोलना नहीं है, हिलना नहीं है, इसलिए वो चुप रहा। इतने में एक गरीब व्यक्ति वहां आया। बेचारा बहुत परेशान था। उसने जेब से 1 रुपया निकाला और बोला, भगवान, ये आखिरी 1 रुपया बचा है, इससे मैं माँ की दवाइयाँ खरीदूँ कि परिवार का पेट पालूँ, समझ में नहीं आ रहा है, अपने परिवार को मैं कैसे जीवित रखूँ, आप ही कोई मदद कीजिए प्रभु। ऐसा कहते ही ज्यों ही उसने प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाया, तब उसकी नजर पैसों से भरे हुए उस बटुए पर गिरी जो कि कुछ ही समय पहले आए व्यापारी की जेब से गिरा हुआ था। बटुआ लेकर वो खुश होकर भगवान से बोला, हे भगवान, धन्य हो आप, आपने मेरी सारी परेशानियों का अंत कर दिया। कौन कहता है कि आप सुनते नहीं हो, आप तो सबके तारनहार हो। जैसे ही व्यक्ति खुश होता हुआ पैसों से भरा पर्स ले जाने लगा, इस मूर्ति बने हुए तत्कालीन भगवान को हुआ, हद है, मैंने कब दिया था इसे ये, पर ये तो चोरी करके ले जा रहा है, इसे रोकना चाहिए। पर फिर उसे याद आया शर्त के बारे में कि बोलना नहीं है और हिलना भी नहीं है, तो वो फिर से चुप रहा। थोड़ी देर में मंदिर में एक नाविक आया
और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान, 15 दिन के सफ़र के लिए बाहर जा रहा हूँ। आशीर्वाद कीजिए कि सुख से सफ़र करके अपने परिवार के पास लौट आऊं। रक्षा कीजिएगा प्रभु। जब वो व्यक्ति भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करके वापस लौटने लगा, तब अचानक उसी समय व्यापारी पुलिस को ले आया और कहा कि इसी ने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद तो यही आया है मंदिर में। पुलिस ने देखा मंदिर में व्यापारी का पर्स नहीं है और इसी ने पर्स लिया होगा। जैसे ही पुलिस नाविक को पकड़ के ले जाने लगी तो इस मूर्ति बने सेवक से तब रहा न गया और वो बोल पड़ा, बस हद हो गई। अब तो मैं अपनी आंखों से यह अन्याय होते नहीं देख सकता। अब मूर्ति नहीं बन सकता मैं। सुनिए सुनिए, मैं भगवान हूं। इसका बटुआ उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह निर्दोष है, इसे छोड़ दो। अब भगवान की बात तो पुलिस को माननी ही थी। पुलिस ने उस गरीब इंसान को पकड़ लिया। शाम होते ही जब भगवान लौटे, तब यह भगवान बना हुआ सेवक बड़े गर्व से कहने लगा, प्रभु, आज मैंने एक अनर्थ होने से बचाया है। अनर्थ? वो कैसे? वो कुछ बोले उससे पहले भगवान ने ध्यान लगाकर सब जान लिया। अरे वत्स, यह तूने क्या कर दिया? परंतु प्रभु, मैंने तो जो सही था वही किया। तुमने तो सब बिगाड़ दिया भाई। वो कैसे? वह जो धनी व्यक्ति था, उसने बहुत काले कर्म करके पैसा कमाया था। अगर उसका पैसा किसी गरीब व्यक्ति के काम आ जाता, उसका परिवार भूखा न रहता, तो उस धनी व्यक्ति के थोड़े से पाप कम हो जाते। और वह व्यक्ति जो अपनी सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा था, समुद्र में तूफान आने वाला था, अगर वह जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती। अब इस सेवक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान ने कहा था सब्र करना, कुछ बोलना नहीं, और मैं एक दिन भी चुप न रह सका। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। इतना दूर का तो मैं नहीं सोच सकता। मुझे तो जो दिख रहा था वही सच लग रहा था। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। इस तरह हम सभी यही गलती कर बैठते हैं। भगवान की जो योजना है वो बहुत लंबी होती है, उसे हम समझ नहीं सकते और अपना ही सोचते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अथवा ये नहीं होना चाहिए। जो हमारी मर्जी से नहीं होता वो भगवान की मर्जी से होता है, और जो भगवान की मर्जी से होता है उसी में हमारा हित छुपा होता है। इसलिए हमेशा गाते मुस्कुराते रहिए। शुक्र करो मेरे दाता, शुक्र करो, शुक्र करो मेरे दाता, तेरा शुक्र करो।